हरे कृष्णा। सबको, सब लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। माता जी, प्रभु जी, हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसा माता जी का भी अच्छा सा डाउट था, प्रभु जी क्या करना, खाली फोन में सुन लिए तो हो गया क्या, टीवी में सुन लिए तो हो गया क्या? तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आज व्रत, एकादशी व्रत, आज के दिन हम लोग क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अनिवार्य है। प्रभु, मैं बिल्कुल ही क्या कर दूंगा, आपको म्यूट कर दूंगा। अभी आप म्यूट करने का, अनम्यूट करने का विकल्प नहीं रहेगा आपके पास में, नो डिस्टरबेंस। तो हमको कपिल देव, जब उनके माँ से जो कपिल देव भगवान है, वो क्या बोल रहे थे? देखो, साधु कौन होता है? साधु वो होता है जो जो शास्त्रों के अनुसार चलता है। हाँ, शास्त्रों में जो बताया है वो करता है, वो साधु है। हाँ, जब हम लोगों को ये मालूम है, जब एक छोटा बच्चा बचपन में नहीं मालूम कर रहा है अपने बाप पिताजी के बारे में, मेरा पिता कौन है, माँ के पास में जाके पूछ रहा है, हमको हमारे पिता के बारे में पास में लेके जाने के लिए शास्त्रों में क्या बताया गया वो जानना चाहिए। तो ये एक माध्यम है। क्या है कि भगवान भगवान हमको एकादशी अच्छा सा दिए हैं। क्या? तू मेरा और करीब आ जा। आज एकादशी है, तो आज एकादशी के दिन हम लोग इतना डेप्थ में कोशिश करेंगे। जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा। तो हम लोग ये जानेंगे एकादशी व्रत क्यों रखना है, और इसका एकादशी का, जैसा हम लोग मंगलाचरण में जो हम लोग क्लास स्टार्ट होने के पहले करते हैं, तो एकादशी का क्या मंगलाचरण है। माधव तिथि, क्या अच्छा से बताया गया है, देखो। माधव तिथि भक्ति जननी, ये तेना पालनकारी, कृष्ण वसति वसति बलि परमादर बरी। एक्चुअली शुद्ध भक्त चरण रेणु में से भी एक सेकंड वाला श्लोक है, लेकिन ये एकादशी का ही क्या है, मंगल चरण का है। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं माधव की तिथि क्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सिर्फ ये एक दिन, अगर कोई लोग भक्ति में और भगवान से जुड़ना चाह रहे हैं, तो भगवान का एकादशी अत्यंत प्रिय है। तो ये एकादशी कब कब आता है, ऐसा बोलते हैं ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये तो सब आपको मालूम है। तो ये दो, प्रभु जी, क्या मैं शुक्ल पक्ष की एकादशी करूं या कृष्ण पक्ष की एकादशी करूं? नहीं, हमको समझना चाहिए दो भी एकादशी। यानी अमावस्या के पहले या पौर्णमी के पहले जो भी एकादशी आओ, तो हमको वो एकादशी के दिन डेफिनेटली डेफिनेटली व्रत रहना। प्रभु जी, ऐसा क्यों? इवन साइंटिस्ट भी बोलते हैं व्रत रहना आपके शरीर के लिए अच्छा है। जो भी आप लोग खा रहे हो डेली दाल दाल दाल, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं एक्सेस क्वांटिटी जमा होके रहता है। अगर हम लोग व्रत रहते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ, जो भी है आपका बॉडी का जो है सो फिर से कंडीशन में आ जाती है, वो सब जो चला जाता है, जो जाना है। तो हमको ये समझना चाहिए, साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं, साइंटिफिकली इज ऑल्सो इट इज प्रूव्ड कि आप व्रत रहो। अब भगवान भी बोल रहे हैं कि भगवान अलग अलग एकादशियों की अलग अलग स्टोरी है। तो जनरल एकादशी क्या है, हम लोगों को उपवास रखना है। हाँ, उपवास रखना है, अनाज दाल मटर आदि ये सब नहीं खाना है। ठीक है ना? वो क्यों नहीं खाना है वो भी मैं बोलूंगा। और जैसे कि उपवास का मीनिंग क्या है, हर कोई ये समझता है उपवास यानी प्रभु हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, वो नहीं खाते, लेकिन क्यों कर रहे भैया आप उपवास? उप यानी नजदीक, करीब, वास यानी जाना, रहना। तो नजदीक रहना किसके? ठाकुर के, भगवान के नजदीक जो हमको लेके जाता वो उपवास है। कितना है, सिंपल है। तो हमको सिंपल खाना खाना, हम जो इतना डाइट ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सर हम लोग स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, तो अच्छा सा खाए, पेट भर खा रहे हैं, तो हमको क्या आती है? नींद आती है। भक्ति में हमको देखो, भक्ति के रास्ते में जितना हम खाते हैं उतना हम लोग को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं रहता है। थोड़ा सा हम लोग क्या करना है, थोड़ा सा जैसा अभ्यास करो। भगवान आज के अध्याय में, 6वें अध्याय में बोले कुछ अभ्यास करो मन को कंट्रोल करने के लिए। तो वो क्यों? इनडायरेक्टली उनके वो बोले मेरे पास में आने के लिए। तो भगवान हमको अच्छा सा बोल रहे हैं, तुमको शांति मिलना है तो क्या करो? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। हाँ, ये सब यज्ञों का क्या है? भोक्ता मैं हूँ। तो ये यज्ञ हम लोग इनडायरेक्टली भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हमारा जीवन, मानव जीवन क्यों मिला? तपस्या करने, भगवान को प्राप्त करने। तो भगवान दे दिए हमको ये तिथि में मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, आ जाओ।
अब देखो, तो ये दिन क्या करना, सिंपल आहार खाना, केवल नाम जपना, कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना। और प्रभु जी, कभी कभी डाउट आता है कौन सी उम्र से स्टार्ट करना प्रभु जी। मेरा तो अभी एक माता जी, हम लोग जब यूथ बैच लेते थे तो यूथ बैच में कई माता जी, प्रभु जी हम लोग क्या कॉलेज वाले, हमारी और शादी नहीं हुई, हमारी माता जी बोल रही है कि नहीं, तुम्हारी अभी ब्याह नहीं हुई, एकादशी मत करो, ऐसा गलत है। एक्चुअली देखा दिया है तो एकादशी से हम भगवान के करीब हो रहे हैं। ऐसा कोई भी कारण नहीं ढूंढना चाहिए जो भगवान से दूर हटाए हमको, और ढूंढना चाहिए क्या करे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो 8 साल की उम्र से लेके 80 साल की उम्र तक हम लोग एकादशी कर सकते हैं, ये हमको समझना चाहिए। तो वे एकादशी में क्या चीज खाना है, क्या चीज नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है, वो हम लोगों को समझना। एक कहानी है, एक कहानी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। एक जैसे कि भगवान विष्णु भगवान सबको जिम्मेदारी दे दी है, जैसा हम लोग का कॉलेज का प्रिंसिपल क्या करते हैं, टीचर को अपॉइंट करते हैं, तुम ये करो, ये सोशल तुम पढ़ाओ, साइंस तुम पढ़ाओ। तो वैसा भगवान भी क्या करे, यमराज को नियुक्त कर दिए, और सबको भी नियुक्त कर दिए, इंद्रदेव को कर दिए, सूर्य देव को, सबका काम क्या है सबको बता दिए। तो वैसा पाप पुरुष को भी बनाए। पाप पुरुष, उसका काम क्या था, जो पापियां हैं, जो नरक में आते हैं, उसको दंड देना, उसका नाम है पाप पुरुष। लेकिन ये एकादशी अभी जो आज आज ही के दिन हम लोग आगे जाके वो भी कहानी पढ़ेंगे, तो सब लोग एकादशी पालन कर रहे हैं, एकादशी का व्रत रह रहे हैं, सब लोग नरक को नहीं जा रहे हैं। तो अब एकादशी, ये पाप पुरुष क्या हो गया, एकदम वो फील करने लगा कि मैं क्या करूं, सब लोग मेरे पास में नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या करने लगा, एकादशी देवी के पास में जाके, हे एकादशी देवी, तुम्हारे पास, तुम्हारे तो जो व्रत कर रहे हैं और सब जितने भी पापियां हैं, वो लोगों को पाप अस्पृश्य लग रहा ही नहीं, वो लोग सीधा भगवत धाम चले जा रहे हैं। मेरा नर्क पूरा खाली हो गया है, मेरा बिजनेस पूरा मंद, यानी मेरा बिजनेस धंधा पूरा जो है सो जीरो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य चले गया है। तो वो बोलने लगे, मेरा मेरा तो काम कुछ भी नहीं है, जो भी मेरी एकादशी का व्रत करता है नियम से, डेफिनेटली वो क्या करेगा, मैं तो उसको भगवत धाम भिजा के ही छोड़ूंगी। देन अब वो बोलने लगे, ठीक है, आपको जो बनाना है, आपको कौन बनाए, भगवान बनाए ना, जाओ भगवान से जाके पूछो। देन वो विष्णु भगवान के लोक में उनके पास में गए, और अच्छी सी भक्ति, अच्छी से प्रार्थनाएं करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करे। तो विष्णु भगवान क्या करे, हाँ बोलो क्यों आए हो आप यहाँ पे। तो वो बोलने लगे, प्रभु आप तो मेरी मेरी उत्पत्ति आप ही करे, आप ही बोले देखो ये आगे जाके जो भी लोग ये पाप का काम करेंगे इनको दंड दो। अब मैं किसको दंड दूं, मेरा पूरा वहां का जो है सो नरकपुरी खाली होते जा रहा है। हर कोई आपसे जो उत्पन्न हो गई, हाँ, जो एकादशी आपसे जो उत्पन्न, जो शक्ति एकादशी उत्पन्न हुई, उसकी वहां शरण में जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वो सब पापों को से छुटकारा पा रहे हैं। प्लीज मेरे को, फिर मेरा उद्देश्य चले गया। मैं, मेरे को जिस जो चीज के लिए आप बनाए, वो रीजन चले गया ना। मेरे को प्लीज, मेरे को कुछ तो भी काम नहीं रह रहा, कुछ तो मेरे को बोलिए, बताइए। देन वो जब रिक्वेस्ट करने लगे हाथ जोड़ के, तो क्या हुआ, वो बोलने लगे, कौन, स्वयं भगवान बोलने लगे कि ठीक है, एक काम कर लो तुम, हाँ, एकादशी के दिन, हाँ, जो कोई भी अन्न खाता, हाँ, जो कोई भी जो बोलते ना अनाज, अनाज रूपी जो खाद्य पदार्थ जो भी रहता है, उसमें जाओ वास करो। उनको वर दे दिए। अगर अगर जितने भी लोग, अगर हम लोग एकादशी का पालन कर रहे हैं लेकिन अन्न खा रहे हैं उस दिन, तो वो क्या हो गया, हमको फिर से पाप लग जाएगा। और उल्टा क्या बोलते हैं, हजार हजार ब्राह्मणों को मारे सो उतना पाप लगेगा, ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन हमको समझना चाहिए एकादशी के कुछ नियम है क्या, थोड़ा सा हम लोग आज देखेंगे। तो एकादशी व्रत क्यों करना, एकादशी की कहानी, अंत में हम लोग कहानी देखेंगे, वो एकादशी उत्पन्न कैसा हुई। तो एक्चुअली हमारे पास में भक्ति करने के लिए 64 भक्ति के अंग है। 64 भक्ति के अंगों में से ये 10 वेरी इंपॉर्टेंट अंग है। हाँ, वो 10 इंपॉर्टेंट अंग क्या है, वो स्वयं हमको भगवान शास्त्रों में बताया गया। तो वो जैसे कि गुरु के पास में जाना, दीक्षा लेना, और गुरु के वचनों पे श्रद्धा रहना, और आचार्य जो भी बोलते हैं, यस, उनका पालन करना, ठीक है ना, ये सब हमको बताया गया। उसमें एक कारण क्या है, उसमें एक कारण क्या है, कृष्ण भगवान से जो संबंध, जो भी तिथियां हैं,
कृष्ण जन्माष्टमी, जैसा कुछ भी रहने दो, वो वो क्या करना है हमको, उस दिन व्रत रखना, जिसमें एकादशी भी है, तो भगवान से ही ये संबंधित है। और स्वयं कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को अलग अलग जगहों पे जब युधिष्ठिर पूछते हैं, हाँ इसका महिमा क्या है, उसका महिमा, स्वयं भगवान बोले हैं अलग अलग। लेकिन ना तो हम लोग को क्या करना है, वो भक्ति के अंगों में एक ये भी अंग है, तुलसी की सेवा, गाय की सेवा, वैष्णवों की तथा ब्राह्मणों को सेवा, ये सब हम लोगों को बताया गया है। 64 अंग में से 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 में से एकादशी व्रत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एकादशी क्यों करना है, जैसे कि हम लोग शुद्धि में हर कोई क्यों लगा है, इंटरनली प्रभु जी मेरे काम वासनाएं हैं, ऐसे कोई बुरे मद मत्सर्य बोलते ना, अहंकार मोह मद मत्सर्य, ऐसे 6 प्रकार के कुछ असुर है, तो मैं पूरी तरह से स्वच्छ होना है। भगवान भी बोल रहे हैं तू स्वच्छ हो सकता है, तो स्वच्छ होने के लिए ये एक क्या है, बाहरी और आंतरिक अंतरंग रूप से हम लोग स्वच्छ होने के लिए एकादशी करना हमारे को जरूरी है। और हमारा जीवन क्यों मिला, तपस्या करने। जैसे कि हम लोग को 17 अध्याय में बताया गया, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, अलग अलग शरीर की तपस्या, अलग अलग भगवान हमको तपस्याएं बताए। तो वो तपस्या करने के लिए क्यों तपस्या कर रहे हैं, वैकुंठ को फिर से वापस जाना है, भगवत धाम जाना ही हमारा जीवन का चरम लक्ष्य है। आज के अध्याय में भी 6वें अध्याय में बोले, जो मेरे को चरम लक्ष्य समझता है वो सबसे सबसे टॉप योगी है। मत गदंतर आत्मना, कितना अच्छा भगवान हमको क्या बोलते हैं, बीच बीच में श्लोका भी बता के ये बोलते हैं, बेटा तू मेरा है ना, आजा। तो हमको वैकुंठ जाना है तो कुछ तो तपस्या करना है। एकादशी के व्रत के बारे में चैतन्य महाप्रभु भी कहाँ पे बोले, मध्य लीला में बोले सनातन गोस्वामी को, देखो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको रखो। वो स्वयं उनकी माँ को भी बोलते थे आप व्रत रखो। तो हमको पूरी तरह से ये एकादशी ना पूरा लाभ क्या है, भगवान के गुणगान से होता है, भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में बताना, भगवान के लीलाओं को सुनना, जितना हो सका उतना हम लोगों को क्या करना है। एकादशी व्रत क्या है, एक सच्ची तपस्या है, और व्रतों से सबसे ऊपर, यस, हम लोग हमारे पास में कई व्रत आ गए हैं आजकल, कई व्रत आ गए हैं मार्केट में। पहले तो वट हर दिन एक व्रत आ गया है, लेकिन किसी का शास्त्र में, पुराणों में, शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन ये एकादशी ठीक है, सब हम कर रहे हैं, लेकिन ये एकादशी सबसे टॉप है, ठीक है ना। जब हमको सबसे ऊपर का चीज, जब हमको गोलोक वैकुंठ जाना है, हम लोगों को अगर है कर्म कांडियों के वैसा, मैं ये व्रत रखूंगा मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा, हमको वो नहीं है। भगवत धाम वापस जाना है तो एकादशी करना ही है, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। और क्या बताया गया, भगवान की लीला एकादशी के दिन करना क्या, करूं तो मैं क्या करूं भगवान, यस, तो मैं क्या करना, हम लोग भगवान का लीला को सुनना, और भागवत, भगवान भगवत गीता जो आप लोग कर रहे हैं श्रवण, ये भी करना, पढ़ना। अगर हमारे पास में भागवत है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना। और एकादशी क्यों क्यों कर रहे हैं, हमारे को भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए। एंड फाइनली हमारे जो कुछ वेग है, उदर वेग, उपस वेग, ऐसे कुछ वेग है, वो वेगों को शांत करता है क्या, एकादशी का व्रत। और ये तो हमको मालूम है महीने में 2 बार आती है, इससे हमारी भक्ति आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। ये नहीं है कि भैया जस्ट कर रहे फॉर्मेलिटी के लिए, नहीं। आप देख लो, जितना हम लोग भगवान से जुड़ते हैं एकादशी जो भी करते हैं, तो जितना ज्यादा हो सके हम लोग क्या करना है, नाम माला जपना है। कम से कम हमको ऐसा बताया गया 25 माला जपना है। नहीं प्रभु जी, हम तो अभी स्टार्टिंग है, 1 माला 2 माला। जो लोग 1 माला कर रहे हैं ना, वो लोग क्या करना, 2 करो। जो लोग 2 कर रहे हैं 3 करो। जो लोग 4 कर रहे हैं, डबल डबल ऐसा करना है। हमको ऐसा आदेश दिया गया है, जितना भी कर रहे हैं डबल करो आज के दिन। क्यों, 100, जब हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, 1 खरीदो 2 फ्री, हाँ, हम लोग ऑफर को देख के जल्दी जाते हैं, तो आज ऑफर लगा हुआ है। भगवान स्वयं बोले हैं एकादशी के दिन ऑफर ही ऑफर है, लूट लो क्या क्या लेना है। हाँ, भगवतम के माध्यम से भगवतम श्रवण करो, पढ़ो, नहीं हरि का नाम लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। 1 माला करे 1000 माला के बराबर आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन भक्त कभी फल के पीछे नहीं भागता, भक्त नाम के पीछे नहीं भागता, भक्त किसी के पीछे नहीं भागता, भक्त तो हरि के पीछे भी भागता, हरि के चरणों के पीछे भागता। हमको तड़पना है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो हमको ये दुनिया में कोई चीज हमारे को प्राप्त नहीं चाहिए। देखो बड़े बड़े लोग को प्राप्त करे, लेकिन सब धरा का धरा छोड़ के चले गए, राजा महाराजा।
तो हम लोग आज के दिन क्या करना है, कीर्तन करना है, भगवत गीता पढ़ना है। हमारे टेम्पल से क्या करते हैं, ऑनलाइन टेम्पल का माता जी यहाँ आपको लिंक डालते हैं तो ऑनलाइन भगवत गीता पढ़ श्लोका पढ़ते हैं। कई आप जैसे भक्त हैं वो लोग जुड़ते हैं, मैं पढ़ूंगा, यस पढ़ो। 18 अध्याय वो लोग अपने पहले से नाम देना पड़ता है उसके लिए, एंड वो पढ़ते हैं। तो आप सुनो, हमको नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता कई श्लोक, तो मैं भी क्या करता हूँ, सुन के मैं भी सीख लिया हूँ। मेरा कोई ग्रेटनेस नहीं है, सुन रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग, ये तो ना प्रभु जी ही कर सकते, हम लोग नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं समझना। भगवत गीता ठीक है, श्लोक नहीं आ रहा, हिंदी पढ़ लो, सरल है हिंदी, ठीक है ना। आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम लोग जितना हो सका आज के दिन क्या करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। आप लोग गुड बॉयज है, गुड स्टूडेंट्स है, हाँ सब गुडिच है, गुड भक्त है, अच्छे शुद्ध उत्तम लेवल के भक्त है। इसलिए आप लोग सुबह में नींद में से जाग गए, जल्दी से जाग गए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होने से 2 घड़ी पहले और 2 घड़ी के बाद में रहता है। 2 घड़ी यानी 1 घड़ी 45 मिनट की, 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, 1.5 घंटे बाद तक रहता है। आप सब ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए, लेकिन हम लोग को क्या करना है, एक संकल्प लेना है। क्या लेना है, भगवान को करीब में, जब हम लोग को भगवान के पास जाना है तो हम लोग को एक संकल्प, स्नान कर रहे, जल्दी जल्दी गए, पानी लिए, डट डट जाल डाल दिए। नहीं, जब हम लोग ये कंठी क्यों पहनते हैं, कभी डाउट आएगा तो कंठी वो है, अगर हम जब चंटी को लगते हुए जल नीचे जाएगा ना, तो कंठी को जैसे ही जितना भी जल लग गया, चाहे वाटर कौन सा भी पानी रहने दो, लग गया तो वो क्या हो गया, कई नदियों का, कई नदियां का वो नदियों का पानी में, जैसे गंगा में गए पाप चले गया। अरे भैया, कई नदियों को हम लोग डूबने का फल मिलता है, कंठी का पानी, अगर कंठी को लगता हुआ पानी नीचे जा रहा तो हमारे शरीर से। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंस। ये नहीं है कि कंठी अवर पहन लिए हम लोग, नहीं टॉयलेट में नहीं जाना, नहीं जप माला माला ले लेके टॉयलेट में नहीं जाना है, लेकिन कंठी पे धारण करके आप बिल्कुल आप स्नान कर सकते हैं। और कंठी धारण करना इसलिए है, आपको एक रीजन बता दिया। अब और एक क्या है रीजन, हमको जितना हो सके उतना क्या करना है। पहले तो कृष्ण भगवान बोले, हाँ अब एकादशी की उत्पत्ति की स्टोरी देखेंगे हम लोग। क्या है ये स्टोरी प्रभु, एकादशी आज ही के दिन भगवान से उत्पन्न हुई। तो भगवान को पूछे युधिष्ठिर, क्या पूछे कि भगवान थोड़ा सा आप एकादशी के बारे में बताओ ना, हाँ मेरे को जानने की जिज्ञासा है, हाँ प्लीज मेरे को बताओ। तो भगवान पहले पहले तो थोड़ा बोले, देखो अर्जुन, ये युधिष्ठिर, एकादशी के दिन क्या करो, आप जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, व्यभिचारियों के जैसा जीवन व्यतीत, जो दुर्जन मनुष्य है, जो गलत एकदम गलत काम कर रहा है, हाँ जो एकदम कपटी चोर चांडाल ऐसे लोग हैं, उनसे उनको संपर्क में मत रहो। और ऐसा भी बताया गया, ऐसे गलत लोगों के संपर्क, उनका गलती से सूरत देख लिए, देन फिर आपको शुद्धिकरण करना पड़ता। लेकिन हमको बोलना, वहां पे नहीं जाएंगे हम लोग। तो इन लोगों को अवॉइड करो, हमको जितना हो सके प्रजल्पा नहीं करना। जैसा व्हाट मेंढक गटर 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 आवाज करता, सांप को नहीं मालूम रहता कहाँ है, लेकिन उसकी आवाज से सीधा जाता पकड़ता। तो वैसा हमको प्रजल्पा, ये वो व्यर्थ की बातें। आज के दिन तो क्या करना है, हम आज के दिन ठाकुर के बन जाना, ठाकुर के लिए सेवा, ठाकुर का नाम, ठाकुर का ध्यान, ठाकुर में ही आज एक दिन जीवन में, बस एकादशी महीने में 2 बार आती है, कोई और काम नहीं है, सिर्फ मैं ठाकुर की बन गई हूं बस, और कोई काम नहीं है। तो इसलिए दोपहर में नींद नहीं सोना, आज जितना हो सके अवॉइड करना। नींद आज आती है, लेकिन नई नींद नहीं सोना है। और सुबह में जब नहाते हैं संकल्प लेना, संकल्प चाहे कुछ भी लो, लेकिन संकल्प ऐसा लेना, हे भगवान मेरे जितने भी पापों के कारण, कई जन्मों से पापों के कारण मेरे को मालूम हो गया है, मेरे को यहाँ पे जन्म के बाद में जन्म लेना पड़ रहा है, प्लीज भगवान अब मैं आपकी बन गई हूँ, तो मेरे को क्या करो, आपके धाम में मेरे को वापस ले लो। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए ठाकुर, मेरे को आपके चरण चाहिए, आपके चरणों में मैं धूल बन के रहूंगी, लेकिन मैं वहीं रहूंगा, ये तड़पना चाहिए। ये हमारी प्रार्थना के साथ में हम लोग क्या करना, एक छोटी सी संकल्प लेना, और आज के दिन हो सके तो दिया लगाना। एक्चुअली इस्कॉन में हम लोग साल भर तो नहीं लगाते हैं, लेकिन कार्तिक में हर दिन दीप दान का प्रोसीजर है। तो आज आज एकादशी है, उत्पन्न आज ही के दिन उत्पन्न हुई है एकादशी, तो आज क्या करना, एकादशी। प्रभु जी हम लोग ना बहुत वृद्ध हो गए हैं, हम लोग अब पहले से एकादशी करते हैं, तो अभी हम लोग एकादशी को बंद करना चाह रहे हैं। कोई ब्राह्मणों को बुला के खाना खिला दे के, अब आज से हम लोग, अब वो डॉक्टर बोल दिए तुम्हारे को बीपी है, शुगर है, ये है वो है, सब हमारे को ही है। अब क्या करना प्रभु जी, एकादशी व्रत का पालन नहीं हो रहा, क्या करना, छोड़ना क्या?
हाँ, तो एक्चुअली देखा गया तो दो तरह की विधि है। क्या है? एक स्मार्थ ब्राह्मण विधि एक है, वैष्णव ब्राह्मण की विधि, भक्त की विधि एक है। स्मार्थ ब्राह्मण विधि यानी कर्म कांडियां जो करते हैं। कर्म कांड में क्या रखा हुआ है? तुम ये करो, ये एकादशी क्यों करो, तुमको ये मिलेगा, तुम ये करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा उसमें वो लोग बोलते हैं। लेकिन एक भक्त कभी भी ये मिलेगा मिलेगा के पीछे नहीं भागता। सिर्फ वो किसके पीछे भागता? भगवान के पीछे भागता। हमको कर्मकांडी नहीं बनना है। हमको वट एकादशी में ना ऐसा करने से ये मिलता इसलिए एकादशी कर रहे, गलत, गलत है। वो मिलता होगा हमारे को। भक्त कभी भी किसके लिए भागता? भगवान के प्रेम मांगता, तड़पता, वो रोते रहता कि भगवान मेरे पे तरस खाओ, अब भगवान नहीं बर्दाश्त हो रहा, सिर्फ मेरे को आप चाहिए, ये सब मेरे अपने हैं लेकिन मेरे को पीठ पे खंजर भोंक रहे हैं, मेरे को तकलीफ ही दे रहे हैं, मेरे को खुशी नहीं मिल रही है, हे ठाकुर मेरे को आपके चरण चाहिए, तड़पता हो। तो इसलिए हम कब तक पालन करना? मृत्यु तक। जब तक एक भक्त मर नहीं जाता तब तक हमारे प्राण है, तब तक एकादशी करो। है क्यों ऐसा हम लोग अवॉइड करना एकादशी को करना? क्योंकि हमको भगवत धाम जाना है ना। मृत्यु तक ही हम लोग कोशिश करेंगे। भक्ति मृत्यु तक जब कर रहे हैं तो एकादशी भी मृत्यु तक करना। प्रभु जी कितनी कठिन बात बोल दी है। यस, क्यों ऐसा हम लोग हिम्मत हारना भगवान की एकादशी करना? तो हम लोग एकादशी कौन से दिन नहीं करना वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। क्या है एकादशी कौन से दिन नहीं करना? समझो, एकादशी के दिन अभी जो लास्ट महीने में गया, श्राद्ध का नहीं करना, उस दिन श्राद्ध नहीं करना है। और एकादशी के दिन किसी की अगर मृत्यु हो गई तो क्या एकादशी करना हमारे को ये लग गया, सूतक लग गया, जो भी बोलते हैं, यस, एकादशी तो किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं है, करना ही करना है। भगवान से जुड़ रहे हैं हम, भगवान से जुड़ रहे हैं क्या? और एकादशी अगर हमारी टूट गई, कभी कभी ऐसा लगता है कि एकादशी के व्रत हमको नहीं मालूम प्रभु जी, दो दो बार हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन हम लोग वैष्णव कैलेंडर, आप सबके हाथों में क्या है? एंड्रॉइड फोन है। सब लोग क्या करो, वैष्णव कैलेंडर डाल लो, वैष्णव कैलेंडर डाल लो। नहीं तो हमारे प्रभु जी अब दिसंबर में कुछ कैलेंडर बांटेंगे, वो 200 300 कितने का रहता पता नहीं मेरे को रेट है, तो वो खरीद लो, रहने दो। आप जहाँ इस्कॉन में जा रहे यहाँ ले लो, कैलेंडर रहता उसमें। हमारे इस्कॉनों में क्या रहता, अच्छा सा हम लोग तिथि बता देते हैं कि देखो ये दिन आ रही है एकादशी। लोग कंफ्यूजन में क्या करते हैं, कभी कभी एकादशी टूट जाता है, बिना अनजाने अनजाने अन्न खा लिए तो टूट गया। तो एकादशी के दिन अगर टूट गया तो क्या करना? नेक्स्ट डे व्रत रखना। तो वो व्रत द्वादशी के दिन व्रत रख के तोड़ना कब? कौन से दिन प्रभु जी? त्रयोदशी के दिन। तो एकादशी का एक ही नियम है माता जी, प्रभु जी, क्या है? सिर्फ हमको व्रत रखना है, या तो निर्जला, हमसे हो सका तो, मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमसे अगर नहीं हो रहा तो निर्जला, नहीं तो सफला फल लेके, नहीं तो जल लेके, नहीं नहीं तो हम लोग एकादशी के दिन बड़े बहुत सारे आइटम्स है बना के खा सकते हैं, साबुदाना। और हमारे टेम्पल हर एकादशी के दिन पहले या एकादशी के दिन अच्छा सा, हमारे टेम्पल के भक्त सब लोग एकादशी में क्या खाना है वो लोग बना के बताते हैं आपको किचन में। तो आप बढ़िया सा वो वीडियो देखो, देख के आप लोग अपने घर में बढ़िया सा बनाओ। हाँ, मैं परसों राधा पार्थसारथी टेम्पल को गया था। वहां पे इतना ब्यूटीफुल जो दिल्ली में है, हम लोगों को ऐसा चांस मिला एकादशी के दिन। अरे बाप रे, 17 आइटम, क्या खाना क्या नहीं खाना समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों को समय कंफ्यूजन में हो रहा, उतने आइटम भी बना सकते हैं एकादशी के दिन। तो हम लोग ये नहीं है कि भैया हम तो भूखे मर जाएंगे क्या, लेकिन मतलब क्या है, एक आपका हेल्थ साथ नहीं दे रहा, एक टाइम खाओ। हाँ, शाम के टाइम पे कोशिश करो। चलो ठीक है, क्या है, अगर आपको 100% मिलना था, नहीं मिलेगा, 50 तो परसेंट मिलेगा ना, लेकिन करो, करो। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे राजा अम्बरीश की कहानी में हम लोग सुनते हैं, राजा अम्बरीश को क्या करना था, दुर्वासा ऋषि आ गए, एकादशी का दिन था, पारायण करना है उनको। एकादशी में एक प्रॉब्लम एक ही रहता है, व्रत तो रहते हैं, दूसरा दिन हमको टाइम याद रखना, कब व्रत को तोड़ना है, कब व्रत को तोड़ना है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। व्रत तो रह लिए प्रभु जी, एक टाइम खा लें, ये साबुदाना हम लोग, ये भी है व्रत के आइटम, नमक नहीं खाए, रेस नमक नहीं डालना है, सिंधा नमक, वो सब पालन कर लिए प्रभु जी। लेकिन हम लोग ना सुबह के टाइम पे हम लोग वो याद रखना, पारायण समय। हमारे टेम्पल से आपको लिंक में, इसलिए ग्रुप में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ग्रुपों में रहो रहो रहो, रिक्वेस्ट करते हैं, चले जाते हैं। तो ग्रुप में रहे तो हम लोग क्या करते हैं, पारायण। ये दिल्ली वालों को, बम्बई वालों को, ये वालों को, वो वालों को, सबको एक एक टाइम है, वो टाइम से ये टाइम तक आप जो है सो अन्न ग्रहण कर सकते हैं।
तो आप अगर आप दिल्ली के समीप एक 100 किलोमीटर भी नजदीक है, वो सबको वो दिल्ली का टाइमिंग वही लगेगा। हम तो दिल्ली में नहीं है ना, ऐसा नहीं है, सबको इतना आसपास जो शहर है उसको टाइमिंग को आप फॉलो कर सकते हैं। तो पारायण का समय में ही हमको पारायण करना है। और अगर किसी दिन हम लोग गलती से जिस दिन एकादशी था उस दिन हम अन्न खा लिए, तो क्या करना, नेक्स्ट डे सीरियसली द्वादशी के दिन वही नियम के हिसाब से व्रत रहना, और व्रत तोड़ना कब, त्रयोदशी के दिन तोड़ना। ये हमको ऐसा बताया गया। तो आज के दिन का क्या है प्रभु जी महत्व एकादशी का? तो आज के दिन हम लोग ये देखेंगे, एकादशी का महत्व ये नहीं है, हम लोग, मैं टेम्पल में देखता हूँ आज अभी अभी रामकृष्ण प्रभु जी, वो हमारे जो तेलुगु के अध्यापक है, वो भी हमको बता रहे थे एक्चुअली, चेतन प्रभु प्रभु आप क्या करो, क्लास में एकादशी करो हम बोलते हैं, लेकिन कैसा करो नहीं बोलते हैं, थोड़ा आप क्या करो अच्छा सा एक बना के बोलो, वो हमको गाइड करे। तो फिर वो एक्चुअली तेलुगु में, वो तेलुगु में लेते हैं क्लास, तो हमको सजेस्ट करे। तो मैं अभी भी वही फोन करके याद दिला रहे थे, मैं उनका फोन नहीं उठाया। तो वो प्रभु जी बोले कि आज कैसा भी, तो एकादशी क्या है, कई लोग एकादशी रहते हैं, प्रभु जी भी वही बोल रहे हैं, नहीं मालूम, हर कोई निर्जला निर्जला, मैं भगवान को इतना प्रसन्न कर लूंगा, पानी में नहीं पऊंगा। अरे भैया चक्कर आके गिर जाएंगे। श्रील प्रभुपाद कभी नहीं बोले। एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी के मंगल आरती, वो जो भी आरती चल रही थी मंदिर में, भगवान श्रील प्रभुपाद बोले, अरे वो कहाँ है अपना शिष्य? अरे वो तो पड़ा हुआ है। क्या हुआ? नहीं, वो निर्जला कर रहा है, उसको हाथ नहीं हो रहा है, पड़ा हुआ है, उसको बुलाओ। बोले बुलाए, बुलाए तो बोलने लगे, नहीं गलत बात है, आप भगवान से जुड़ो। आप भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? भगवान से जुड़ने के लिए व्रत इसलिए रखो, भगवान पे प्रेम बढ़ना, जप को बढ़ाओ, भगवान की वो साधना को बढ़ाओ। ये नहीं कि मैं पूरी तरह से अब गिर गया बेहोश होके, वैसा नहीं करना। तो हमको हमारा शरीर को भी ध्यान रखना है, एक एक का शरीर एक एक का साथ देगा। अगर हमको नहीं हुआ, जो ऐसा है, एक साल में, पूरे साल में एक एकादशी आता है कि निर्जला, वो दिन करने की कोशिश करो। लेकिन मैं हर दिन निर्जला रहूंगा, अगर वो दिन भी अपने से नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, भगवान इतने दयालु कठोर नहीं है हमारे भगवान। हम सब गृहस्थ जीवन में है, तो हम लोग अगर नहीं हुआ तो सफला, जैसा मैं बताया, फल लेके, जल लेके, दूध लेके, नहीं कुछ ऐसे एकादशी के दिन आइटम कुछ भी खा के हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। माता जी, प्रभु जी, इसको कभी भी एकादशी को ऐसा मत देखो। लेकिन हम लोगों को एकादशी उत्पन्न क्यों हुई, हम लोग देखेंगे। एक कहानी है, छोटी सी कहानी। क्या है, एक दिन क्या हुआ था, एक राक्षस एक राक्षस, एक मिनट, कहाँ पे है वो स्टोरी? हाँ, हाँ, मैं जल्दी से बता दूंगा, समय भी हो रहा है, जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा। तो एक दिन क्या हो गया, एक भगवान जब सो रहे थे, एक सॉरी, सत्ययुग में मुरु मुरु नामक एक दानव राक्षस क्या करा, इंद्र को बार बार ऐसे ही होता था, कोई भी राक्षस अपने आप को शक्ति पा लिया, देन अटैक स्वर्गलोक पे, वो लोग को क्या करता था, बाहर निकाल के फेंक देते थे। तो अब इंद्र परेशान, इंद्र को टेंशन हो गया, इंद्र क्या करना, चलो अब वो चले गए शिव जी के पास में, पूछने लगे, हे भगवान क्या करना? शिव जी भी बोले, हे जाओ, जाइए, जो सबके पालन करता है विष्णु भगवान को ने, जाओ, उनका आपको आंसर मिल जाएगा। देन वो फाइनली वो कहा चले गए, विष्णु भगवान के पास में सब लोग चले गए, जाके हाथ जोड़कर बोलने लगे, क्या बोलने लगे कि हे भगवान, अब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करना, हमारा एक जो वो राक्षस है ना, हमारा राजपाट पूरी तरह से क्या करा, ले लिया। आप ही पति, आप ही मति, आप ही करता, आप ही कारण है। और आप मेरे को ये संकट से निकालिए। इनको बोल रहे हैं भगवान विष्णु को जाके, मधुसूदन हम लोग इनकी रक्षा कीजिए। इंद्र बोल रहे हैं, प्रभु जगन्नाथ अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुरु मुर नामक दैत्य ने ये संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। अब हम लोग रोड पे आ गए हैं, प्लीज हमको हमारी रक्षा कीजिए। देन भगवान ये बात सुन लिए, भगवान तो कृपालु है, अब वो क्या करे, हाँ अच्छा ये दानव कौन है, मेरे को ये दानव के बारे में बताओ। तो थोड़ा सा उसका रूप और बल कैसा है, तथा दुष्ट कैसा कहाँ रहता है, मेरे को बताओ। भगवान को ऐसे तो सब मालूम, लेकिन जब पूछते हैं उनको आनंद आता है। भगवान को अगर हम लोग हमारे कष्ट नहीं बताए तो भी उनको सब कष्ट मालूम है, लेकिन अगर हम उनको जाके जब बताते हैं, देखो ना भगवान, आज मेरे को ये मिला,
देखो भगवान आज मेरे को ये नहीं मिला, तो उनको आनंद आता है। क्यों? हम शेयर उससे ही करते हैं जो अपना होता है। तो हम लोग वो भी भगवान समझते हैं। पूजा के रूम में हम जाके जब उनको बात करते हैं, आज ना मेरे को प्राइज मिला, लेकिन हम जैसे ही कुछ अचीवमेंट मिल गया, भगवान से नहीं बोलते, लेकिन सबसे बोलते हैं। भगवान को अच्छा भी हो बोलना, बुरा भी ठीक है, वो तो बुरा तो डेफिनेटली बोलते हैं हम, पीड़ा में रहे तो 7वें अध्याय में आएंगा। तो उनको वो बोलने लगे कि अच्छा उसका ये है, वो यहाँ रहता, अब वो क्या करे। यस, पूरा सच, पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ में अब चले गए विष्णु भगवान। किससे लड़ने? भगवान किससे? मुरु नामक दैत्य से सीधा सीधा चले गए। कहाँ पे? चंद्रवती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसमें स्थान बनाकर एक वह निवास करता है। वहां जो राक्षस निवास कर रहा ना, वहां निवास कर रहा भगवान। जल्दी से आप हमारे को चलो। चलो भगवान बोले चलो मैं जाऊंगा, अब वहां पे युद्ध लड़ूंगा। कहाँ पे? वो जो चंद्रवती नगर से अब लड़ रहे भगवान, उससे इतना लड़ रहे, घोर युद्ध हो रहा है बार बार। वो भी इतना गर्जना के साथ में भगवान से युद्ध कर रहा है। ये भी युद्ध, वो भी युद्ध, उसको भी कुछ शक्ति मिली है, इसलिए भगवान का सामना कर रहा है। भगवान तो मालूम है, भगवान खिलौने के वैसा उससे खेल रहे थे, लेकिन अब भगवान क्या करे, थोड़ा वहां से अब लड़ते 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 भगवान ने अपनी लीला एक थोड़ा करना चाह रहे थे। हरी हरी, ये क्या हो गया? अपनी लीला एक करना चाह रहे थे, तो वो क्या करे, धीरे सीधे से वो सीधा एक गुफा में गए। गुफा में जाके क्या करे, वहां पे आराम से लेट गए। जैसे ही वो जाके थोड़ा सा लेट गए, अब वो दानो ये समझने लगा, ये बद्रीनाथ, हाँ यहाँ पे भद्रिका आश्रम, बद्रीनाथ स्थान जहाँ बद्रिका आश्रम है, वहां पे जाके ये जो भगवान सबको मदद करने वाले यहाँ पे आके लेट गए। चलो मैं, वो भगवान लेटे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, एक्चुअली लीला चल रही थी उनकी, तो वो रेस्ट ले रहे थे। तो इतने में वो राक्षस क्या करा, उनको वहां पे सो रहे सो भगवान को जैसे ही मारने के लिए वो राक्षस उद्युत हुआ, देन फाइनली क्या हुए, भगवान के अंदर से ही उत्पन्न हो गए एक शक्ति, एक देवी माँ, जो अस्त्र शस्त्रों के साथ निकल गई, निकल के क्या करने लगी, युद्ध करने लगी। और वो राक्षस को इतना बुरी बुरी तरह से ना उसके शस्त्रों के साथ में उसको समूल उसको मार दिए। जैसे ही वो मार दिए, वहां पहली बार उत्पन्न हुए। कौन से दिन? आज ही के दिन, एकादशी के दिन। इसीलिए भगवान नींद से जागे और बोलने लगे, तुम्हारा नाम मैं दे रहा हूं एकादशी। तो आज वो एकादशी, तो अब वो बोलने लगे कुछ मेरे को वर दे हो। तो जैसे ही भगवान बोले तुमने ये दैत्य को मारा, मैं तुमको एक अच्छा सा वर दूंगा। वर में क्या मांगते मांगो। तो वो बोलने लगे, क्या बोलने लगे कि भैया वर वर में भगवान अगर आपको कुछ देना है ना, तो सिर्फ मेरे को क्या दो, कि जो भी आज के दिन व्रत रहता है, जो भी कितना पापी भी रहो, जघन्य से जघन्य पाप करासो वाला बंदा भी रहो, लेकिन आज क्या होना, वो अगर एकादशी का व्रत नियमों से कुछ करा, देन फाइनली वो क्या करना, व्रत का पालन करे, तो आप क्या करो, वो उसको नरक में मत डालो, सीधा भगवत धाम में एंट्री दे दो, वीजा दे दो, परमानेंट वीजा दे दो आप। देन वो भगवान बोलने लगे ठीक है, खुश। यस, फाइनली अब क्या हो गया, सब लोग एकादशी, इसीलिए इसीलिए धीरे धीरे से हर कोई एकादशी एकादशी कर रहा है। एंड हर कोई क्या करते हैं, साक्षात एकादशी कर लिए, वो क्या कर रहे हैं, भगवत धाम जा रहे हैं। तो हमको यहाँ बताया गया, जो लोग वो बोल रहे हैं, देखो उपवास न न भोजन, ने थोड़ा सा भोजन एक भक्त करके मेरे व्रत का पालन करे, उन्हें अपना धन धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। ओ ये सब प्रदान कीजिए। जब वो एकादशी मांग लिए, भगवान बोले ठीक है। तो ऐसा युधिष्ठिर को ये हर बार हर एक एकादशी के दिन हम लोग एक एक एकादशी की कहानी भी पढ़ेंगे। और हम लोग ये समझना चाहिए, इस प्रकार देवादशी में पारायण करने पर 1000 गुना फल मना, ये अलग अलग बताया गया। तो लेकिन हमको आज के दिन अगर माला जप रहे हैं, अगर जो लोग अभी तक एकादशी नहीं करे, लेकिन अब डिसाइड कर लिए एकादशी का उपवास मैं करूंगा या करूंगी, देन डेफिनेटली मेरे को भगवत धाम जाना है। तो ऐसा बताया गया कि भैया ठीक है, आज के दिन अगर आप एकादशी करेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है। वह साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज पर विराजमान होकर, जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं ना गरुड़ पे, वो जो लोक है वो लोक में जाता है। जो माधव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है, उसे 1000, ठीक है, ये 1000 गोदान का पुण्य मिलता है दिन रात में, ठीक है, ये सब महात्म्य का है। तो हमको करना क्या है, भगवत धाम वापस जाना है।
ठीक है ना। भगवत धाम हम लोग जब रिटर्न जाना है तो क्या छोटा सा नियम नहीं पालन करेंगे 15 दिन में एक बार, जबकि हमको अलग अलग जगहों पे व्हाट इवन मैं अब ये बार मैं उतना समय नहीं बना सका। नेक्स्ट नेक्स्ट जो एकादशी आएंगी हम लोग ये भी कौन से शास्त्र में कोट श्लोक भी कोट करके बताऊंगा कि एक ये श्लोका में ये बताया गया। आज बहुत समय थोड़ा हम लोग को जल्दी जल्दी से लेवल 4 का भी एग्जाम है, अब थोड़ा सा एक सेवा दिया गया है, टेम्पल से एक एग्जाम कंडक्ट करना है। तो हमको समझना चाहिए एकादशी का व्रत इतना इंपॉर्टेंस है। तो आज के दिन हम लोग क्या करना, माला जपना। माला भी हम लोग कैसा जपना, माला अगर हमारे पास में है तो ये क्या करना, ये ऊपर ऊपर जो मेरू जिसको बोलते हैं हम, इसको 109 रहते हैं ये, ठीक है ना। ये 109 को इसको ऊपर वाले को हम नहीं मंत्र नहीं जपना। ऊपर वाले पे क्या करना, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरा भक्ता वृंदा, इस पे ये मंत्र जपना, जिसको कृष्णा बीड़, कृष्णा मन का, गुरु मन का अलग अलग बोलते हैं, जो भी बोलो एक ही है। तो ये एक अलग रहता है माला में, ये अलग रहता है, उसको हम लोग हरे कृष्ण मंत्र नहीं जपना। लेकिन मंत्र भी कैसा पढ़ना, ये उंगली पे नहीं पकड़ना मंत्र। हाँ, ये माला ये उंगली पे नहीं पकड़ना। ये उंगली कैसे, तुम गलत हो तुम गलत हो तुम गलत हो सबको बताते हैं, तो ये उंगली को टच नहीं करना। तो हम लोग माला ये उंगलियों पे ऐसा डालना, देखो ऐसा डाल लेना। डाल लेके क्या करना है हमको, सिंपल ऐसा, अगर जब हम लोग डाल लिए, जब जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा ये मंत्र जप कर लिए। अब पहली बार पहला मन का हमारे हाथ में आया, हाँ आए तो हम क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 बार 3 बार, वैसा 108 बार हरे कृष्ण मंत्र जपना है। 10 मिनट में 108 बार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ये बहुत कठिन काम नहीं है, ये बस जाते जा रहा है। 108 बार जैसे ही हमारे क्या हो गए, हरे कृष्ण मंत्र जप लिए हम, तो ये जब वापस आने लगता है, क्या वापस आने लगता है, ये रिटर्न आ रहा है। अब देखो क्या जो कृष्णा भीड़ है वापस आ रहा है, धीरे धीरे से आपके सामने देखो, फिर से आ गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी मेरा मन भटकता, भटकने दो, मन लंदन में जान दो, अमेरिका जान दो, कहाँ जाता जाने दो, लेकिन तुम्हारे को ये तुमको ये नहीं देखना है कि मेरा मन को क्या करूं प्रभु जी, हाँ अच्छी सी टीवी दिख रही है वो टीवी देखूं क्या, नाम यस, नाम को सिर्फ ध्यान पूर्वक आपको क्या करना है, श्रवण करना है। गोलोक कितनी दूर है, मुंह से लेके कान के दूर, कान के उतना ही डिस्टेंस है गोलोक, बस उतना ही दूर है। जब आप मुंह से जब नाम लेंगे, कान से श्रवण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्पष्ट उच्चारण करो। ऐसा नहीं है हम लोग वो ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक्सप्रेस गाड़ी में बैठे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, ऐसा नहीं, जल्दी जल्दी नहीं करना है। क्या इतना दिन तो जीवन में जल्दी ही जल्दी करके यहाँ तक इतनी उम्र आ गई है, अभी भी और अपने को जल्दी क्या है भगवान का नाम लेने में। अच्छा सा नाम लो, स्पष्ट उच्चारण करो, एक एक अक्षर को सुनो, सुनते 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 ये जब वापस आ जाएगा, प्रभु जी मेरे को और माला करना है, देन आप क्या करना है, इसको पलटा लो थोड़ा सा, इसको क्या करें हम, माला को यही हाथ से हम क्या करें, पलटा लिए, इतना ही है करना और कुछ भी नहीं है। माला अगर ऐसा था, हमको दूसरा माला अगर नेक्स्ट काउंटिंग पे जाना है, तो हम लोग क्या करें, ऐसा माले को हम लोग ऐसा पलटा दें, इतना ही है। ये अगर हम लोग जीवन में कर लिए, देन फाइनली हमारा ये देन सफल हो गया। तो दूसरा माला जब फिर से आ गया, तो ये जैसा जैसा ऊपर आ गया, तो ये इसको फिर से हम क्या बोलना है यहाँ पे, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, खत्म, फिनिश। फिर से मंत्र जपे, आगे बढ़ गए। ये है हमको, ये दूसरा माला को करना है। तो तीसरा माला कोई नहीं, जो लोग 2 माले कर रहे, आज के दिन ऑफर है 4 माले करो, जो 4 करे 8 करो। बस माता जी प्रभु जी मेरी वाणी को यही विराम दे रहा हूं। और किसी का कोई डाउट है एकादशी के लिए, अगर कितने भी डाउट है, अगर कुछ भी नहीं कर सके छोड़ दो, आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, माला अगर जो लोग डिसाइड भी नहीं कर लिए, तो आज इतना अच्छा दिन है, आज ही के दिन देवी माँ एकादशी देवी माँ उत्पन्न हुई, तो आज ही के दिन नियम बना लो, यस भगवान मैं चाहे कुछ भी हो, मैं आज से व्रत रहूंगा। सुबह का बैच है, अभी कोई भी नहीं खाए होंगे, देन आज से व्रत रख लो। माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। व्हाट अबाउट प्रेग्नेंट लेडीज, जितना हो सका आपको करते जाओ, जितना अच्छा है माता जी, प्रेग्नेंट लेडीज को जितना और हरि का नाम लेंगे, हमारे भी व्हाट प्रहलाद महाराज एज वेल एज जैसा ध्रुव महाराज है, वैसे लोग हमको जन्म लेंगे।
आज के दिन अगर आप लोग भक्ति में लगे हुए हैं, और क्या होना, प्रेग्नेंट लेडी, कोई अवस्था रहने दो, हमारे पीरियड चल रहे हैं, हमारे में ये लोग चाहती है वो सूतक है, कुछ भी अवस्था में भगवान का नाम, हरि का माला छूटना नहीं। जब एक पुलिस वाले के हाथ में बंदूक नहीं छूट रही, आर्मी वाले के साथ में AK-47 नहीं छूट रहा, भक्त के हाथ में भगवत धाम गए तक माला नहीं छूटना है, ठीक है ना। और ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि माला को दिखाना नहीं चाहिए, वो भी एक एक है, मैं आपको कल बताऊंगा। मेरे को छोटा सा एग्जाम, एक सेवा दिया गया है, मैं वो एग्जाम है, वो सब लोग जुड़ गए हैं हमारे, दिख रहे हैं मेरे को, पुष्कर राज प्रभु जी बहुत भावुक रहते हैं, नीलम प्रभु माता जी भी ज्वाइन हो गई है, ममता माता जी, सब लोग सीनियर लोग ज्वाइन हो गए हैं, थोड़ा मेरे को देखना है। चलो ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का, अच्छा चरण सिंह राणा प्रभु क्या डाउट है, जल्दी से मेरे को क्लास एंड करना है। प्रभु हरे कृष्णा, चरण सिंह प्रभु, हेमंत राज प्रभु जल्दी से अनम्यूट कीजिए। अच्छा आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ओके डन, अभी आप कर सकते हैं प्रभु, जल्दी जल्दी जल्दी। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये सब क्या होता है? ये लेवल 1 क्या होता है आपको मैं बोलूंगा प्रभु, 18 दिन का जब का क्लास हो जाएगा तो आपका हमारा संग छूट नहीं जाएगा, आप हमारे साथ में रहेंगे प्रभु, ऐसा है, उतना ही है और कुछ नहीं। तो यानी 18 दिन में हम लोग पूरी तरह से हम लोग आपको भगवत गीता हम नहीं सिखा सक रहे हैं ना, नहीं बता सक रहे हैं, तो और आपकी जिज्ञासा बढ़ गई, प्रभु जी मैं और सीखना चाह रहा हूँ लेवल 1, और भगवान को और करीब से जानना चाह रहा हूँ, कि शास्त्रों को अगर अध्ययन करने के लिए आपको लेवल 2 दिया गया, लेवल 3 में अलग अलग दूसरे बुक्स है, तो अलग अलग टॉपिक्स अलग अलग कवर किया जाएगा प्रभु, और कुछ नहीं है, ठीक है। भक्ति में टिके रहना है हमको, यानी एक 18 दिन में पूरी भगवत गीता आ जाती क्या, नहीं। जैसे हम लोग स्कूल को जाते हैं, थोड़ा समय लगता है, ये टोटल हमको सीखने के लिए कम से कम हमको 1 साल का समय लगता है। तो वैसा ये नेक्स्ट लेवल जो भी रहता है, संडे क्लासेस रहती है, शनिवार के दिन क्लास, सैटरडे संडे, ऐसा अलग अलग दिन क्लासेस, ओनली हफ्ते में 2 दिन क्लासेस रहती है, उसको बोला गया लेवल 2। एक दिन संडे के दिन एक दिन क्लासेस रहता है, वो एक लेवल समझो, लेवल 3 लेवल 4। इसमें हम लोग पूरी तरह से, कल के दिन आप भी हेमंत राज प्रभु कैसा हो जा सकते मालूम, यस मैं भी अब क्या बोलूंगा, सबको बताऊंगा कृष्ण के बारे में, वो आप में आ जाता है, ठीक है ना। और हरे कृष्ण प्रभु जी, हो गया प्रभु जी रिक्वेस्ट है, कौन पूछ रहे हैं? रिक्वेस्ट है, ये जो एकादशी के बारे में जो आपने बताया है, इसकी रिकॉर्डिंग सबको भेज दो। हाँ डेफिनेटली प्रभु, मैं मेरे को प्रभु जी से एक बार परमिशन, ये मेरे को तकलीफ क्या हो जाती है, प्रभु जी से मैं डायरेक्ट नहीं बात करता हूँ, वो स्पेशल क्लासेस जितने भी लेता हूँ वो अनलोड अपलोड करूँ ना करूँ, दुविधा में रहता हूँ, लेकिन डेफिनेटली पूछ के मैं करूंगा, रामकृष्ण प्रभु से भी बात कर लेके, अगर वो परमिशन दिए तो मैं अपलोड कर देके आपको भेज दूंगा प्रभु। हरे कृष्ण, टेंशन नहीं। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। मैं वांछा कल्पतर उभस्य च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। मैं नाम पढ़ूंगा तो फिर चले जाएंगे, तो फिर भी हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर से मिलेंगे, और जितना हो सका उतना आज नाम लेना, मेरे को कल बोलना, सब लोग बोलना, हम 2 माला करें, 1 माला करें, 3 माला करें, मैं ये तड़प रहा हूँ आपके मुंह से ये सुनने के लिए, मैं पूरी तरह से बैठा हूँ, कल मैं सुनूंगा आपसे कि मैं प्रभु जी हम इतने माले करें, जो 16 करे 32 करना, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करना 32, ठीक है। हरी हरी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, मेरे से कोई गलती है कोई तो आपके चरणों में नमन, हरे कृष्णा।